दोस्तों, जहां एक ओर अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर लोगों के मन में डर बैठ जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी बनी रहती है। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब होता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे मरणासन्न व्यक्ति अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है। क्या आपने सोचा है कि मरने के ठीक पहले इंसान इतना विचलित क्यों हो जाता है? ऐसा वह क्या देख लेता है जिसे देखकर वह इतना असहज हो जाता है? क्या वह घोर पीड़ा महसूस करता है? और अगर पीड़ा होती भी है तो क्या सभी मनुष्यों को एक जैसी पीड़ा होती है? दोस्तों, यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर जानने का प्रयास हर जिज्ञासु मस्तिष्क करता है। मनुष्य के मरने के कुछ क्षण पहले उसके साथ क्या क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि मरने के ठीक 40 सेकंड पहले इंसान के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, व्यक्ति के मरने के कुछ क्षण पहले जो होता है उसे जानने के लिए हमें भैरवी यातना के बारे में जानना होगा, जिसका संबंध काल भैरव से है। काल भैरव भगवान शिव के अवतार माने गए हैं और इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले भैरवी यातना से गुजरता है। इस 40 सेकंड में मनुष्य के पिछले कई जन्मों से लेकर इस जन्म के कर्म उसकी नजरों के सामने तेजी से घूमते हैं। जब इतने कम समय में आंखों के सामने सैकड़ों वर्षों के दृश्य घूमने लगते हैं तो इंसान को भयंकर पीड़ा का एहसास होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में इसी को भैरवी यातना कहा गया है। यदि भैरवी यातना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यातना का अर्थ होता है कष्ट या पीड़ा। इस समय मनुष्य को मिलने वाले कष्ट की कोई सीमा नहीं होती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भैरवी यातना के समय मनुष्य को जो कष्ट मिलता है उसकी तुलना नरक में मिलने वाले कष्टों के बराबर की गई है। इन 40 सेकंड में समय अपनी सबसे तेज गति से दौड़ता है। मरने वाला इंसान अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म को इतने कम समय में देख लेता है, उसके बाद ही प्राण शरीर को त्यागता है। जिस समय मरणासन्न व्यक्ति भैरवी यातना से गुजरता है उसके आसपास खड़े लोग उसके कष्ट का अनुमान नहीं लगा पाते। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से ठीक पहले व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इसीलिए इतना कष्ट पाने के बाद भी मरते समय व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हर व्यक्ति को मरते समय इतना ही कष्ट होता है और क्या इसीलिए मरते समय व्यक्ति इतना विचलित प्रतीत होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी श्रीहरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। लेकिन मरते समय व्यक्ति किसी भी आसक्ति में होगा या नहीं, यह उसके कर्म निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म अधिक किए होते हैं उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय जरा सा भी कष्ट नहीं होता। ऐसे लोग सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा गरुड़ पुराण में मरणासन्न व्यक्ति का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति की आत्मा को लेने यमदूत आते हैं। मरने वाले इंसान की चेतना जब पूर्णतः जड़ीभूत हो जाती है तब प्राण शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ चला जाता है। व्यक्ति की चेतना शून्य होने से ठीक पहले मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है, लेकिन चकित होकर वह कुछ कह नहीं पाता। यमदूतों के पास आने पर मनुष्य की सारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। जब प्राण वायु अपने स्थान से चल देती है उस समय व्यक्ति को एक क्षण भी एक कल्प के बराबर लगने लगता है। उस समय इंसान को 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। इतनी असहाय अवस्था में कुछ व्यक्तियों का मुंह लार से भर जाता है और उनके मुंह से फेन आने लगता है। ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को यह आभास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है।
गरुड़ पुराण के अलावा भगवत गीता में भी लिखा है, अगर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगाजल रखा जाए और यदि उसने अपने जीवन में दान पुण्य किया हो तो मरने के बाद उसकी आत्मा को अन्य लोकों में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी दर्दनाक नहीं होती। दोस्तों, अब आपको एक मान्यता के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार यदि व्यक्ति भगवान शंकर की नगरी काशी में जाकर शरीर त्यागता है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को कष्ट नहीं भोगने पड़ते और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर जिस काशी नगरी की बात हम कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। आपने भी इस बारे में लोगों को कहते सुना होगा, लेकिन दोस्तों यह अर्ध सत्य है। शिवपुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने एक बार आशीर्वाद दिया था कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होगी, लेकिन शिव पुराण में भी स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उन कर्मों का बोझ उसे उस जीवन में और मृत्यु के बाद भी उठाना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि काशी अर्थात बनारस में मरने वाले व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा तो होगी, लेकिन अपने कर्मों के फल उसे खुद ही उठाने होंगे। दोस्तों, मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा कहां कहां जाती है, कितने दिन घर पर रहती है, यमलोक के मार्ग में उसे कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, इन सब विषयों को हमने अपने अन्य वीडियोस में विस्तार से बताया है। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि मृत्यु से 40 सेकेंड पहले क्या होता है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।